अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश में वाकई प्रजातंत्र है तो क्या आप इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं? दिल की गहराई से मुझे जवाब दीजिएगा, अपना कमेंट लिखिएगा कि क्यों खड़ा नहीं हो सकते हैं और क्या वजह है, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, और खड़ा होने के बाद शायद आपका राम नाम भी सत्य हो सकता है। ऐसी दुर्दशा हमारे प्रजातंत्र की है। आप और हम गुलाम नहीं, पूरे के पूरे गुलामी हमारे ऊपर एक नए प्रजातंत्र के रूप में छाई हुई है। हम लोग गुलाम हैं, इस बात को मानिए। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपके देश में, अपने देश में प्रजातंत्र है या राजतंत्र है, तो आप बोलेंगे राजतंत्र नहीं है। तो क्या ये प्रजातंत्र है? पहले का राजतंत्र कदाचित इस प्रजातंत्र से अच्छा हो रहा होगा। पहले का राजतंत्र, उसमें एक राजा होता था, उसकी अपनी चलती थी, उसके बेटे को बपौती संपत्ति मिलती थी, वो अपने हिसाब से चल रहा होगा, अच्छा भी रहा होगा, बुरे भी बने होंगे। लेकिन यहाँ तो भाई जो क्रिमिनल बनता है वो सिर्फ और सिर्फ राजा बनने की चेष्टा रहती है। इलाका का क्रिमिनल बन गया, गांव का क्रिमिनल बन गया, बड़े इलाके का क्रिमिनल बन गया। तो ये तो क्रिमिनल हायरार्की में हम लोग फंसे जा रहे हैं। आप अगर इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं तो यू शुड हैव ए वेरी साउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड। ये आईएएस या चपरासी की नौकरी नहीं है कि आपका मेरिट का मूल्यांकन होगा, एकेडमिक्स का। मेरिट नहीं, एकेडमिक्स। जो मेरिट अपने नेताओं के लिए होनी चाहिए वो मेरिट आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास न धन है, न हम लोग इतने दुराचारी हैं, न व्यभिचारी हैं, न इतने बड़े क्रिमिनल हैं। पैरामीटर्स रहता है साहब, कितने मर्डर किए हैं, कितना व्यभिचार किया है, कितना बलात्कार किया है, कितने केस आपके ऊपर हैं, कितना फिरौती का केस आपके ऊपर है। ये सब मिल कर के फाइल बनती है और उसमें से जो अव्वल दर्जे का क्रिमिनल रहेगा उसी को टिकट मिलेगा। आपको या मेरे को या किसी व्यक्ति को, साधारण जनमानस को नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रजातंत्र से बेहतर कि हम लोग भले गुलाम थे, बोलने में शर्म मुझको तो नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसी प्रजातंत्र, ये तो एक तरह से आपको निमंत्रण मिल गया कि साहब आप मेरे घर में आइए, भोजन करिए, और उसके घर में जब आप जा रहे हैं तो आपको बर्तन मांजने के काम में लगा दिया जाता है। तो क्या ये बोझ है? यह आपका उपहास है? यह आज़ादी है या गुलामी है? यह प्रजातंत्र है या एक तरह का राजतंत्र है? एक नेता 50 साल पहले एक नेता बन गया, पूरे जम के उसने जो है देश को, समाज को, राज्य को लूटा। उसके बाद अब उसका बेटा, उसके बाद उसका पोता, और यही सिलसिला आ रही है। और हम लोग इतने 1000 साल से महाराज गुलाम रहे हैं ना, धोबी के कुत्ता की तरह हम लोगों की भी हालत है। जिसके पिछवाड़े में मट्टी देखी उसको अपना मालिक समझ लिया, उसके पीछे आँख खुली, नज़र हिली, चल गए। भाई हमारे मालिक जो हैं वही हो सकते हैं जिनके पीछे थोड़ी सी मट्टी लगी होनी चाहिए पिछवाड़े में। तो हम लोगों के लिए ये प्रजातंत्र बिल्कुल उपहास जैसा है। ऐसे प्रजातंत्र में आप और हम भ्रष्टाचार के दलदल में नित्य दबते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे। इस प्रजातंत्र से निजात चाहिए हमको। इस प्रजातंत्र का कोई न कोई सोल्यूशन होना चाहिए। यह राजतंत्र नहीं है, हम भी मानते हैं इस बात को। हम लोग आज़ाद हैं, हम भी मानते हैं। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो नेता हैं, वो तो इतने अच्छे डिबेट करके आपको समझा देंगे कि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञानी वही व्यक्ति हैं। हो क्या रहा है कि हम लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि हम लोग एक झेल रहे हैं कि जैसा चल रहा है उसको चलने दो। नहीं साहब,
आज शिक्षा की दुर्दशा आप देखिए, नौकरी की दुर्दशा देखिए, चिकित्सा की दुर्दशा देखिए, न्याय की दुर्दशा देखिए, पुलिस की दुर्दशा देखिए। एक आम आदमी इज्जत से जी नहीं सकता है, अस्त व्यस्त हो गया है। जो व्यक्ति मेहनत करके पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ करके अच्छा बनना चाहता है, क्या वह अच्छा बन पाएगा? क्या उसको नौकरी मिल जाएगी? एक गरीब का बच्चा दिन रात मेहनत कर ले, वो भूखा मरेगा। एक अमीर का बच्चा ना कुछ पढ़े ना कुछ लिखे, ही कैन बी ए डॉक्टर, और उसके बाद मालिक की तरह आपका गला रेत रेत करके काटेगा और आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास सरकार से प्रमाण पत्र मिला हुआ है। साहब, ये जो प्राइवेटाइजेशन जिसको आप बोलते हैं शिक्षा का, स्कूल कॉलेज सब, जब नैतिकता ही नहीं रहेगी। और यूट्यूब में क्या देखते हैं लोग? खाली भ्रष्टाचार और व्यभिचार का धंधा चल रहा है। ऐसे ही पतन से हमारा समाज अच्छा होगा? हम लोग क्या मरे हुए लोग हैं? क्या हम लोग अपनी चेतना से कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं? हम समाज में रहते हैं। आफ्टर ऑल नेशन इज व्हाट? इट्स ए सोसाइटी। सोसाइटी इज व्हाट? इट इज आवर गांव, विलेज। सोसाइटी मीन्स यू एंड मी, एवरीबडी combining together. If we wish to be in a proper shape, that's what is society altogether. समाज की जो व्याख्या है वो सोशल साइंटिस्ट लोग जो किए हैं वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जिसको कहते हैं समाज, वो आप हैं और हम हैं और सब लोग मिलकर के हैं। तो एक अच्छी सरकार बनेगी, एक अच्छा सिस्टम बनेगा, तभी तो हम लोग अच्छे समाज में रह सकते हैं, अच्छे देश में रह सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? हम एक गुलामी की तरह जीवन जीते रहेंगे। बेशक हर बार 15 अगस्त को झंडा भी फहराएंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे, 26 जनवरी को परेड भी होगा, सलामी भी होगी, तोपें भी चलेगी, सारे नखरे भी होंगे, पर वही ढाक के 3 पार एक तरह की गुलामी हमारे सर के ऊपर ढकी रहेगी और हम लोग अपने को सीना तान करके चलते रहेंगे। ये बड़े शर्म की बात है। कमेंट करिएगा और अपनी प्लानिंग एक नए सोच से कि इस तरह के प्रजातंत्र से निजात पाने के लिए कौन सी व्यवस्था श्रेयस्कर होगी, हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आप और मैं हम मिलकर अपने देश के लिए एक नए व्यवस्था का निर्माण कर सकें, एक नए दिशा में मस्ती के साथ जी सकें, सर उठाकर सम्मानित जीवन जी सकें। यही हम सब की कोशिश होनी चाहिए। जय हिंद।